अरे आपको अति पिछड़ा का किसी एक को बैनर पे आप जगह नहीं दे सकते। सरकार कर देंगे। इनकी यही नियत और नियति है। देखिए बोलने नहीं दे रहे। चूहा पकड़ने वालों, बिल्ली पोसने वालों, गाय चराने वालों, मुर्गी पालने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। और उसके लिए व्यवस्था क्या किया? तो 0/0। अरे आपने तो सबको लाठी पकड़ के लाठी घुमावन तेल पिलावन कर रहे थे, और आज नीतीश सरकार में बच्चे कलम पकड़ रहे हैं, यूपीएससी कंप्लीट कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग जो कर रहे हैं, तो फ्रीलांसिंग को आप इजाजत दीजिएगा तो हो हल्ला तो होगा ही। इसने रोका था कि आप पिछड़ों को आप छात्रवृत्ति नहीं दीजिए, पिछड़ों के लिए आप विद्यालय नहीं खुलवाइए, पिछड़ों की प्रोत्साहन राशि नहीं दीजिए। आप इन लोगों ने जिस तरह से अपने पूरे समय को, अपने राजनीतिक जीवन को अति पिछड़ा को समर्पित किया। ठीक, अभी भूमिका है, चलने दीजिए, चलने दीजिए। अब शांत रहिए, शांत। अभी नहीं छेड़िए मत। ये आदत ठीक नहीं है। कोई आदमी बोल रहे हैं तो अभी। और सभापति महोदय, चलिए आप बोलिए। ये लोग अरे भाई सुनिए, 2005 के पहले बैठे बैठे जो बोलेंगे उसकी कोई बात नहीं आएगी। बैठे बैठे बोलेंगे तो कोई बात नहीं आएगी। नहीं तो देखिए सौरभ जी, ठीक नहीं है। बैठे बैठे नहीं, समय लेकर के बोलिए। सदियों लगेगा, मेरे भी तो सदियों लगेगा, समझ गए। और सभापति महोदय बोलने दीजिए। सभापति महोदय, अभी इन लोग का नियत और नियति ऐसा खराब है, हम क्या कहें। अभी अब मैं बोलता हूं इनके नियति पर कि अभी 8 मार्च के कुछ हम घूम रहे थे शहर में, तो बैनर देखे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। अब सभापति में 90 में इनकी जो सरकार थी, इनके जो नेता थे वो हमारे पार्टी के 3 नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी। तो इनके नेता तीनों को दिखाते थे, ओबीसी को, बैकवर्ड को, पिछड़ा को। ये कौन नेता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी। कौन है? तो ब्राह्मण। ये कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी, तो ब्राह्मण। ये कौन है? मुरली मनोहर जोशी, ब्राह्मण। लेकिन जब मैं 8 मार्च के राष्ट्रीय जनता दल का बैनर देखा तो उस बैनर में कौन थे? लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती यादव, रोहिणी आचार्य यादव। अरे आपको अति पिछड़ा का किसी एक को बैनर पे आप जगह नहीं दे सकते। सरकार कर देंगे। और सभापति महोदय बोलने दीजिए। सभापति महोदय बोलने दीजिए। बोलने नियत और नियति है इनकी, यही नियत और आप लोग इसीलिए तो करते हैं। इनकी यही नियत और नियति है। देखिए बोलने नहीं दे रहे, अति पिछड़ा बोलने नहीं दे रहे। नियत और नियति है इनकी, नियत और नियति। आपस में वो बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए, तो उसके खड़ा हो जाते हैं। नहीं बैठिए, कोई बात नहीं आएगी, कोई बात नहीं आएगी। प्रोसीडिंग में कोई नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। जब नीतीश बाबू की सरकार, अरे बैठ जाइए सभापति महोदय, बैठाइए, नहीं तो अभी और बदिया उखेड़ेंगे। बैठिए ना, क्या बोल रहे हैं, पता नहीं चलता है। बैठिए सभापति महोदय, बैठिए बैठिए बैठिए। सभापति महोदय, और अरे सुनने दीजिए ना, आप बोली कितना बढ़िया से बोली। आपको अधूरी जानकारी है। जन नायक कर्पूरी ठाकुर, आपको माननीय सभापति महोदय बोलने का मुझे। और आप लोग ठाकुर जी, आप कर्पूरी ठाकुर को किसी जाति के बंधन में मत बांधिए। वो राष्ट्रीय महापुरुष है, राष्ट्रीय महापुरुष है, उस संदर्भ में बराबर बात कीजिए। आरक्षण लोग नहीं दिए, बिना आरक्षण के चुनाव करवाए थे, और अभी आरक्षण की बात कर रहे हैं। इसलिए सभापति महोदय, नीतीश जी की सरकार आने के पहले जिस तरह से बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा और दलित की राजनीति हो रही थी, तो 90 के दशक में हम भी छात्र राजनीति में सक्रिय थे। और जब सभापति महोदय, इन लोगों को पिछड़ा और दलित ने तो दिल खोल करके मदद किया, लेकिन उनको मिला क्या? खोदे पहाड़ निकली चुहिया। और जब नीतीश जी की सरकार बनी तो पहली बार नीतीश जी बिहार के यशस्वी प्रधानमंत्री, वित्तीय वर्ष 7 और 8 में मुख्यमंत्री, उन्होंने पिछड़ा और कल्याण वर्ग का अलग से एक जो है विभाग बनाया। और यह विभाग किस लिए? अति पिछड़ा को, दलित को, वंचित को उनके सबसे पहला शिक्षित करना। क्योंकि इनकी नेता कहते थे चूहा पकड़ने वालों, बिल्ली पोसने वालों, गाय चराने वालों,
मुर्गी पालने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। और उसके लिए व्यवस्था क्या किया? 0/0, कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन जब राज्य के मुख्यमंत्री बने नीतीश जी, तो उन्होंने गरीबों के बच्चों को पढ़ने के लिए, जिनकी मां दूसरे के खेत में मजदूरी करती थी, जिनके पिताजी कहीं फेरी का काम करते थे, जिनके पिताजी रिक्शा चलाते थे, जिनके पिताजी कोई मजदूरी करते थे, ऐसे परिवार के बच्चों के लिए नीतीश जी ने क्लास 1 से लेकर 9 तक बच्चों को छात्रवृत्ति की योजना बनाई। और मैट्रिक में जो उत्तीर्ण हुए, और हर एक बात पर क्यों खड़ी हो जाती है? कुछ बात आपकी आएगी नहीं तो इतिहास क्या दिखेगा, क्या बोलती थी? आने वाले इतिहास का याद रखिए। बैठिए बैठिए बैठिए, और आप समय लेके कभी बोलिए तो। माननीय सभापति महोदय, और इन बच्चों के लिए उन्होंने समय लेके बोलिए, नहीं तो बराबर आ जाएगा कि आप डिस्टर्ब करते हैं आप लोग। और छात्रवृत्ति की योजना बनाई, और उसका परिणाम हुआ कि बच्चे उत्साह से विद्यालय जाने लगे, और बच्चे उत्साह से विद्यालय, और जो मैट्रिक में जो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किए, उनके लिए उन्होंने 10,000 रुपये की एक सहायता राशि उन बच्चों को प्रोत्साहन राशि देने का काम किया। और जो बच्चे मैट्रिक में पास हो गए और आगे पढ़ रहे हैं, उनके लिए अब बच्चा जाएगा कहां? जो गरीब का बच्चा है, पिछड़ा का बच्चा है, दलित का बच्चा है, वो बेचारे को तो रहने का जगह नहीं है, 2 रूम का कमरा है, उसी में सारी व्यवस्थाएं हैं। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने जन न्याय कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का निर्माण करवाया। और वो जब मैं उस छात्रावास में जाता हूं, बच्चों को देखता हूं, तो मन प्रसन्न हो जाता है कि आज बच्चे वो बहुत बढ़िया से अपना अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और फिर मुख्यमंत्री जी को लगा कि भाई बच्चे तो हॉस्टल में रहेंगे, उनका आहार कैसे चलेगा, उनकी व्यवस्था कैसे होगी, उनके लेखनी की सामान कैसे आएगा। तो उन्होंने पहले 1,000, इस बजट सत्र में 2,000 की व्यवस्था हुई कि 2,000 की राशि उन्हें प्रति माह दिया जाए, और 15 किलो अनाज दिया जाए, ताकि वो बच्चे अपना कलम, कॉपी, पेंसिल वो खरीद के आराम से पढ़ सके। यदि वो बच्चा पढ़ करके, और जब वो पढ़ करके, जब वो बच्चा बीपीएससी, यूपीएससी कंप्लीट करता है, जब कोई बच्चा बीपीएससी, यूपीएससी कंप्लीट करता है, तो बच्चों को आखिर उनको आगे पढ़ाई के लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि उन बच्चों जो पीटी उत्तीर्ण होते हैं, वैसे बच्चों को 50,000 रुपये की अनुदान राशि, और जो यूपीएससी कंप्लीट करके पीटी कंप्लीट करते हैं, उनको 1 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। इतनी अच्छी व्यवस्था को ये लोग कह रहे हैं कि कोई व्यवस्था नहीं हुआ। अरे आपने तो सबको लाठी पकड़ के लाठी घुमावन, तेल पिलावन कर रहे थे, और आज नीतीश सरकार में बच्चे कलम पकड़ रहे हैं, यूपीएससी कंप्लीट कर रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, और नहीं उसका कारण है सौरभ जी, उसका कारण है कि एक बात सुन लीजिए प्रमोद जी, क्या है प्रमोद जी, हमें प्रमोद जी, एक मिनट, उसी की छाया है। 1 मिनट, हर एक बात पर खड़ा होकर बोलना और हस्तक्षेप करना कोई जरूरी है क्या? आप ऐसा कीजिएगा तो हम समझ लीजिए एक्शन ले लेंगे। हर एक बात पर खड़ा होकर के इस तरह की बात करना, और कोई आदमी बोल रहा है इसको डिस्टर्ब, यही विपक्ष का काम है। कितना बढ़िया शशि जी बोली, सब लोग सुना, कहीं कुछ हुआ, रोक टोक हुआ नहीं, तो ये तो ठीक बात नहीं है। एक आदमी बोल रहे हैं जी, देखा जाए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, वित्त विभाग, वाणिज्य कर तथा पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के वाद विवाद, अगर जो फ्रीलांसिंग जो कर रहे हैं, तो फ्रीलांसिंग को आप इजाजत दीजिएगा तो वो हल्ला तो होगा ही नहीं। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग पर तो ही बोल रहे हैं। जो उपलब्धि हुई है सरकार की पिछड़ा वर्ग पर, अति पिछड़ा वर्ग, उसको बता रहे हैं, यही काम है, पिछड़ा सरकार का काम है। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग पे क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या डेवलपमेंट होना चाहिए। मगर आप फ्रीलांसिंग घूम रहे हैं और वो चल रहा है। सदन को अनुशासित ढंग से चलने दीजिए। कोई, मेरा मतलब यही है, कोई क्या बोल, जब आपकी बारी आएगी तो आप भी बोलिएगा, नहीं किसी की भी बारी आएगी। जैसे आप खड़े होकर बोले, हमने समय दिया। महोदय, हमने अनुमति लिया
और आपसे तो इसी के लिए धन्यवाद मैं देता हूं कि आपने अनुमति, आप सीनियर मोस्ट सदस्य हैं, आप ऐसा नहीं करते तो हमको तकलीफ होती। चलिए बोलिए। माननीय सभापति महोदय, मैं तो विषय पर ही बोल रहा हूं। मैं विपक्ष के सोच और उनके नियत पर मैं बोल रहा हूं कि अति पिछड़ा पर क्यों नहीं बोल सकते हैं। बाकी जो बचेगा मंत्री जी बोल देंगे। और माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, पिछड़ा और अति पिछड़ा की राजनीति बिहार में होती है, लेकिन अति पिछड़ा और पिछड़ा को मिला क्या? तो मिला तो नीतीश सरकार में मिला। और उनको मैंने कह रहा था कि जो पीटी यूपीएससी बीपीएससी में जो पीटी कंप्लीट करते हैं उनको 50,000 1 लाख रुपए की सहायता राशि। मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं, आपको किसने रोका था कि आप पिछड़ों को आप छात्रवृत्ति नहीं दीजिए, पिछड़ों के लिए आप विद्यालय नहीं खुलवाइए, पिछड़ों की प्रोत्साहन राशि नहीं दीजिए? आपको तो मौका पिछड़ा ने तो दिल खोल के दिया, लेकिन आपने उनको घुमाते रहे, बढ़ाते रहे। जब आज अति पिछड़ा पढ़ लिख गया है तो आपकी असलियत को जान चुका है, इसीलिए आपकी ये दशा है और आने वाला समय में और दशा खराब होने वाला है। और साथ साथ सभापति महोदय, जो हमारे घर की बालिकाएं थी, जो हमारे घर की छात्राएं थी, जो बेचारी घर में वो अपने माँ के साथ मजदूरी करने के लिए विवश थी, वह बचिया आज स्कूल जा रही है। आज वो साइकिल से स्कूल जा रही है, वो पढ़ रही है। अपने पिता को, अपने माँ को वह मोटरसाइकिल से बैठाकर अस्पताल पहुंचा रही है, क्योंकि आज वह समृद्ध और ये हो गया है। इसलिए आपसे मैं सभापति महोदय, साथ साथ और वित्तीय वर्ष 24-25 में 1,70,442 छात्र छात्राओं लाभान्वित हुए। किसने रोका था आपको काम करने के लिए? कौन मना किया था? लेकिन आपने अपने शासन में राजा बनकर घूमते रहे। इसलिए मैं इस बजट को समर्थन करता हूं। इस बजट को मैं धन्यवाद देता हूं वित्त मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने अति पिछड़ा के लिए कितना बड़ा स्कीम चला करके और उन्होंने काम किया। और साथ साथ सभापति महोदय, उनके लिए जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको प्रशिक्षण भी दिया जाए, और उसके लिए भी मगध विश्वविद्यालय के बोधगया में इसका एक सेंटर चल रहा है, और वैसे विद्यार्थी को 3,000 रुपए की अनुदान राशि दी जा रही है। किसने रोका था? इसलिए मैं इस बजट को मैं समर्थन करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। माननीय मंत्री, सरकार का उत्तर होगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।